10 बड़े नेता जो 2029 में हरियाणा में कांग्रेस को सत्ता में ला सकते हैं। आखिर कौन है नंबर 1? नंबर 10 पर आते हैं हिसार के दबंग सांसद जयप्रकाश जी, जिन्हें सियासी अखाड़े में सब जेपी भाई के नाम से जानते हैं। जेपी जी इस समय हिसार से लोकसभा सांसद हैं और अब तक 4 बार सांसद, 2 बार विधायक और केंद्र सरकार में उप मंत्री रह चुके हैं। जाट बहुल और किसान बेल्ट यानी हिसार, फतेहाबाद, जींद और कैथल के ग्रामीण इलाकों में इनकी ऐसी तूफानी पकड़ है कि विरोधी पानी मांगते नजर आते हैं। देवीलाल जी के दौर की ग्रीन ब्रिगेड से निकले जेपी जी की खासियत है इनकी खालिश देहाती भाषा और आक्रामक भाषण शैली। लाठी और जुबान दोनों एक बराबर रफ्तार से चलाने वाले जेपी जी 2029 में पश्चिमी हरियाणा के किसान और ग्रामीण वोट बैंक को कांग्रेस की झोली में एक तरफ ट्रांसफर कराने का पूरा दम रखते हैं। अब जेपी जी तो केवल शुरुआत है, आगे एक ऐसा नाम आने वाला है जिसका अपने पूरे करियर में एक तरफा सिक्का चलता है। नंबर 9 पर आते हैं मेवात की सियासत के बेताज बादशाह और नूह के मौजूदा विधायक आफ्ताब अहमद जी। आफ्ताब वर्तमान में नूह से विधायक हैं। इससे पहले वे हरियाणा सरकार में परिवहन मंत्री और विधानसभा में डिप्टी CLP लीडर की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। चौधरी खुर्शीद अहमद जी की विरासत संभालने वाले आफ्ताब जी का प्रभाव पूरे मेवात यानी नूह जिले की तीनों विधानसभा सीटों और राज्य भर के मेब मुस्लिम व अल्पसंख्यक मतदाताओं पर सीधे तौर पर है। मेवात के इलाके में कांग्रेस के लिए आफ्ताब जी का मतलब है पक्की जीत की गारंटी। 2029 में दक्षिण हरियाणा की मुस्लिम बहुल सीटों को कांग्रेस का अभेद्य किला बनाए रखने और GT रोड से लेकर यमुना बेल्ट तक अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट रखने की ताकत केवल इन्हीं के पास है। लेकिन मेवात तो कांग्रेस का पुराना गढ़ है। असली परीक्षा तो अहीरवाल के उस इलाके में होनी है जिसका जिक्र नंबर 8 पर आने वाला है। नंबर 8 पर आते हैं अहीरवाल के सबसे सीनियर और बेबाक सिपह सालार कैप्टन अजय सिंह यादव जी। कैप्टन साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। रेवाड़ी से लगातार 6 बार विधायक रहे हैं और हुड्डा सरकार में वित्त, बिजली व सिंचाई जैसे भारी भरकम मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। अप्रैल 2025 में कांग्रेस ने डॉक्टर अनिल जय हिंद यादव को AICC OBC डिपार्टमेंट का चेयरमैन नियुक्त किया था, इसलिए कैप्टन अजय सिंह यादव को वर्तमान OBC विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन के रूप में बताना सही नहीं होगा। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम के अहीरवाल बेल्ट में यादव और गैर जाट OBC वोटरों के बीच इनकी गहरी साख है। कैप्टन साहब का मिजाज ऐसा है कि गुस्सा हमेशा नाक पर रहता है, पर जब अपने चिर परिचित अंदाज में दहाड़ते हैं तो दक्षिण हरियाणा में भाजपा के मजबूत किले में भी दरारें पड़ जाती हैं। 2029 में अगर कांग्रेस को दक्षिण हरियाणा का सूखा खत्म करके सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना है तो कैप्टन अजय सिंह यादव जी का रणनीतिक अनुभव और OBC वोट बैंक पार्टी की सबसे बड़ी ढाल साबित होगा। अहीरवाल के इस दबदबे के बाद अब नजर डालते हैं GT रोड बेल्ट के उस युवा चेहरे पर जिसने बड़ों बड़ों का गणित बिगाड़ रखा है। नंबर 7 पर आते हैं अंबाला लोकसभा से युवा और बेहद सौम्य सांसद वरुण चौधरी जी। वरुण जी वर्तमान में अंबाला आरक्षित सीट से लोकसभा सांसद हैं और इससे पहले मुलाना सीट से विधायक रहते हुए हरियाणा विधानसभा में बेस्ट लेजिस्लेटर का अवार्ड जीत चुके हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष फूलचंद मुलाना जी के बेटे वरुण जी की ताकत उनका उच्च शिक्षित होना, शांत स्वभाव और अंबाला, यमुनानगर, पंचकूला की GT रोड बेल्ट में दलित समाज के साथ साथ सवर्ण व मध्यम वर्ग में जबरदस्त स्वीकार्यता है। जहां राजनीति में लोग चिल्ला चिल्ला कर सुर्खियां बटोरते हैं, वहीं वरुण जी बिना किसी विवाद के चुपचाप पूरे वोट बैंक को कांग्रेस के पाले में समेटने का हुनर जानते हैं। 2029 में GT रोड बेल्ट की गैर जाट और अनुसूचित जाति की सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराने के लिए वरुण चौधरी जी सबसे भरोसेमंद तुरूप का पत्ता है। इस शांत चेहरे की ताकत आपने देख ली, लेकिन नंबर 6 पर बांगर की उस ऐतिहासिक विरासत का वारिस है
जिसके तेवर ही अलग है। नंबर 6 पर आते हैं बांगर के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह जी। पूर्व IAS अधिकारी रहे बृजेंद्र सिंह जी 2019 में हिसार से सांसद चुने गए थे और वे दिग्गज किसान नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह जी के बेटे तथा रहबर-ए-आजम दीनबंधु सर छोटे राम जी के परपोते हैं। जींद, उचाना, हिसार और नरवाना के बांगर क्षेत्र में किसानों, पढ़े लिखे युवाओं और सरकारी कर्मचारियों के बीच इनका बहुत मजबूत प्रभाव है। ब्यूरोक्रेसी की कलम और सर छोटू राम जी की किसानी विरासत का ऐसा तालमेल हरियाणा की राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है। 2029 में बांगर बेल्ट में गैर हुड्डा जाट मतदाताओं और ग्रामीण बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से जोड़कर जेजेपी और भाजपा की जड़ें हिलाने का काम बृजेंद्र सिंह जी बखूबी कर सकते हैं। यह तो हुई विरासत और तजुर्बे की बात। पर नंबर 5 पर वह चेहरा है जो कुश्ती के अखाड़े से सीधे विधानसभा में आकर सबको चितका चुका है। नंबर 5 पर आती हैं जुलाना की दबंग विधायक और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पहलवान विनेश फोगाट जी। विनेश जी वर्तमान में जींद जिले की जुलाना सीट से कांग्रेस विधायक हैं और वे राष्ट्रमंडल व एशियाई खेलों में गोल्ड मेडलिस्ट तथा देश की सबसे चर्चित खेल हस्तियों में शुमार हैं। जींद, चरखी, दादरी और भिवानी बेल्ट के साथ साथ पूरे हरियाणा के युवाओं, महिला वोटरों और किसान परिवारों में विनेश जी का भावनात्मक और जमीनी जुड़ाव बेहद गहरा है। विरोधी सोचते थे कि अखाड़े की कुश्ती और सियासत का दंगल अलग होता है, लेकिन विनेश जी ने जुलाना की कठिन सीट जीतकर पहले ही दांव में सबको धोबी पछाड़ दे दी। 2029 में महिलाओं की भारी गोलबंदी, युवा जोश और भाजपा के खिलाफ सड़क से सदन तक आक्रामक माहौल बनाने में विनेश फोगाट जी कांग्रेस की सबसे बड़ी पोस्टर गर्ल साबित होंगी। जुलाना के इस दंगल के बाद अब रुख करते हैं नंबर 4 का, जहां दिल्ली दरबार का वह चाणक्य बैठा है जिसके बयानों से विरोधी खेमे में खलबली मच जाती है। नंबर 4 पर आते हैं राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला जी। सुरजेवाला जी वर्तमान में कनाडा के प्रभारी महासचिव और राज्यसभा सांसद हैं। साथ ही वे कैथल और नरवाना से कई बार विधायक और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र बेल्ट के जाट वोटरों के साथ साथ शहरी मध्यम वर्ग और बुद्धिजीवियों में इनकी जबरदस्त पैठ है। कांग्रेस आलाकमान के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकारों में गिने जाने वाले सुरजेवाला जी जब आंकड़ों और फाइलों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं तो सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं के पसीने छूट जाते हैं। 2029 में पूरे प्रदेश के भीतर नीतिगत मुद्दों पर सरकार को घेरने, टिकट वितरण की रणनीति बनाने और बांगर कुरुक्षेत्र बेल्ट में पार्टी का झंडा बुलंद करने में सुरजेवाला जी की भूमिका बेहद निर्णायक रहेगी। राष्ट्रीय रणनीति तो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन नंबर 3 पर वह दिग्गज महिला नेत्री हैं जिनका एक बयान पूरे हरियाणा की फिजा बदल देता है। नंबर 3 पर आती हैं सिरसा की दिग्गज सांसद और कांग्रेस कार्य समिति की सदस्य कुमारी शैलजा जी। शैलजा जी वर्तमान में सिरसा लोकसभा सीट से सांसद हैं। वे 5 बार लोकसभा सांसद, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुकी हैं। पूरे हरियाणा के 21% दलित समाज, खासकर सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और अंबाला बेल्ट में इनका एक तरफा जनाधार है और गांधी परिवार में उनकी सीधी पहुंच किसी से छिपी हुई नहीं है। हरियाणा की राजनीति में शैलजा जी का कद ऐसा है कि उनकी चुप्पी भी बड़े बड़े सियासी दिग्गजों के पसीने छुड़ा देती है। 2029 के विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस को बिना किसी बिखराव के पूरे प्रदेश के दलित और गैर जाट मतदाताओं का अटूट भरोसा हासिल करना है तो कुमारी शैलजा जी के समर्थन के बिना सत्ता की चाबी मिलना नामुमकिन है। अब मुकाबला टॉप 2 का है और नंबर 2 पर वह हस्ती है जिसके बिना हरियाणा की सियासत का पहिया 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। नंबर 2 पर आते हैं हरियाणा के 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हुड्डा साहब इस समय गढ़ी सांपला किलोई से विधायक और विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं तथा 2005 से 2014 तक लगातार 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। रोहतक, झज्जर, सोनीपत यानी देसवाल बेल्ट के अलावा
पूरे हरियाणा के किसानों, जाटों और ग्रामीण वोटरों पर हुड्डा साहब का ऐसा एक छत्र प्रभाव है ना कि 30 से ज्यादा विधायकों का गुट सीधे उनकी अंगुली के इशारे पर चलता है। 75 पार की उम्र में भी हुड्डा जी की जनसभा में उमड़ने वाली भीड़ विरोधियों के होश उड़ाकर रख देती है। 2029 के चुनाव में संगठन की असली मशीनरी, चुनावी संसाधन और प्रदेश व्यापी रैलियों का चक्रव्यूह तैयार करने की असली कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ही मजबूत कंधों पर टिकेगी। अब सवाल उठता है कि अगर 10 साल का मुख्यमंत्री रहे हुड्डा साहब नंबर 2 पर अटके हैं, तो आखिर वो नंबर 1 चेहरा कौन है जिसे 2029 में हरियाणा का भावी कर्णधार माना जा रहा है। नंबर 1 पर आते हैं रोहतक लोकसभा से प्रचंड बहुमत से जीते सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। दीपेंद्र जी वर्तमान में रोहतक से 5वीं बार सांसद हैं और कांग्रेस के सबसे सक्रिय युवा चेहरों में गिने जाते हैं। फिर 2005 के उपचुनाव, 2009, 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों के जरिए रोहतक से 5 बार लोकसभा पहुंचे हैं। कालका से लेकर पुन्हाना तक हरियाणा के सभी 90 विधानसभा हलकों में अगर कोई एक नेता हर वर्ग, हर जाति और खास तौर पर युवाओं व किसानों के बीच सर्वमान्य है, तो वह दीपेंद्र हुड्डा जी ही हैं। विरोधियों पर बिना कोई अभद्र टिप्पणी किए केवल आंकड़ों और विकास के दम पर बात करने की उनकी शालीन शैली ने उन्हें 36 बिरादरी का चहेता बना दिया है। हरियाणा मांगे हिसाब अभियान से लेकर गांव-गांव तक पद यात्राएं करके उन्होंने जमीन पर जो मजबूत माहौल तैयार किया है, उसी 2029 में कांग्रेस की सरकार बनना तय माना जा रहा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ही वह निर्विवाद नंबर 1 चेहरे हैं जो 2029 में हरियाणा में कांग्रेस की सत्ता में वापसी की सबसे मजबूत गारंटी बने हुए हैं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।